Good morning, students. Today we will discuss about the chapter number 2, Birdie Will You Pet, class 7th. In this poem, the poet has described that there are two characters. First one is a child, little child. It means girl child, you can say. And on the other hand, there is another character, a birdie. Birdie, you can say, एक छोटी सी चिड़िया है. And both are talking together. दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं. और छोटी बच्ची जो है उस चिड़िया को जो है अपने घर में रहने के लिए कुछ लालच देती है. ठीक है, उसे विभिन्न प्रकार के चीज़ों की लालच देती है कि मैं तुम्हें ये चीज़ें दूंगी और तुम क्या मेरी जो है पेट बनोगी. पेट मीन्स होता है पालतू बनना. जब हम किसी जानवर को, किसी चिड़िया को अपने घर में रख लेते हैं या पिंजड़े में रख लेते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पेट बोलते हैं. ठीक है. नाउ आई विल रीड द लाइन and explain one by one. Birdie, birdie, will you pet? The child is saying, birdie, birdie, will you pet? क्या तुम मेरी जो है पेट बनोगी, मेरे घर में रहना चाहोगी? Will you stay at my home? Summer time is far away yet. Yet means अभी भी, फिर भी. Far away, far away means दूर है. अरे समर टाइम मीन्स गर्मी का समय. गर्मी के समय तो कहीं काफी दूर है. ठीक है. और अभी जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, क्विल्ट्स. क्विल्ट्स मीन्स होता है रजाई. यू विल हैव सिल्कन क्विल्ट्स एंड वेलवेट बेड. एक वेलवेट बेड दिखा रही है. द चाइल्ड इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द वेलवेट बेड एंड क्विल्ट्स, और रजाई की तरफ इशारा कर रही है, इंगित कर रही है. ये बताता है कि मौसम अभी ठंडा है. ठीक है. विंटर सीजन इज गोइंग ऑन. जाड़े का मौसम चल रहा है. और चिड़िया से वो बच्ची कहती है कि मैं तुम्हें जो है ये सिल्क की जो है रजाई और जो है एंड अ पिलो ऑफ सैटिन फॉर योर हेड, और सिर पर रखने के लिए सैटिन एक प्रकार कपड़ा होता है, और जो है उसकी रजाई, उसकी मैं तकिया जो है तुम्हें बनाकर दूंगी. ठीक है. एक सुंदर सी वेलवेट बेड जो है मैं दूंगी, जो कि वेलवेट एक मुलायम कपड़ा होता है. सिल्क एंड क्विल्ट्स, यहाँ सिल्क, वेलवेट और सैटिन, तीन तरह के कपड़ों की बात की गई. तीनों का मतलब मुलायम कपड़े से है. उसको लालच देती है कि मैं तुम्हें सुंदर से कपड़ों की बनी हुई रजाई और जो है बिस्तर पर तुमको सुलाऊंगी. क्या तुम फिर भी मेरी पेट बनना चाहती हो? बर्ड. इन द सेकेंड स्टैंजा, बर्ड इज सेइंग, बर्ड रिप्लाई देता है, उत्तर देता है, आई वुड रैदर स्लीप इन द एवी वॉल. अरे नहीं नहीं, इन सब चीज़ों के अलावा तो मुझे जो मेरी जो घोंसला बना हुआ है, ईवी वॉल कहने का मतलब जो घोंसला बना हुआ है सूखी पत्तियों का जो है, तिनकों का, सूखे तिनकों से बना हुआ जो दीवार के पास जो है मेरा जो घोंसला है, वही बहुत अच्छा है. माई नेस्ट इज वेरी गुड. बेटर देन, यू कैन से बेटर देन दिस बेड, सिल्क एंड बेड. कहता है उससे बहुत अच्छा है. नो रेन कम्स थ्रू दो आई हियर इट फॉल. यहाँ बारिश भी नहीं होती है, बारिश से भी मेरी बचाव होती है, सुरक्षा होती है. और हाँ, यहाँ से बैठे बैठे मैं बारिश की बूंदों को नीचे गिरते हुए, टपकते हुए देखता हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. द सन पीप्स गे. गे मीन्स चमकीला होता है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब क्या है? गे मीन्स हैप्पीनेस, खुशी. सन पीप, पीप मीन्स झांकना होता है, लेकिन यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग है, इसका मतलब होगा देखना. सन पीप्स गे एट डॉन. डॉन मीन्स उषा काल of day. It means the bird is saying that कि सूरज की जो पहली किरण पड़ती है वो मेरे घोंसले में पड़ती है, मेरे ऊपर पड़ती है, जिससे मैं सुबह होते हुए देख सकता हूँ, जो कि मुझे ऊर्जा से भर देता है, मुझे आनंद से भर देता है, और मैं खुश हो जाता हूँ. एंड आई सिंग एंड विंग अवे अवे. एंड आई सिंग, और मैं सुबह जब होता है, जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो मैं गाने लगता हूँ, और इधर उधर पंख फड़फड़ा कर जो है मैं घूमने लगता हूँ. ठीक है. जो कि मुझे बहुत आनंद देता है. आई फील अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन माई माइंड. ओके, जो तुम नहीं दे सकती. चाइल्ड. नाउ द चाइल्ड इज सेइंग, बच्ची कहती है, क्या कहती है? ओ बर्डी, बर्डी, विल यू पेट. क्या तुम मेरी चिड़िया बनना चाहोगी या नहीं बनोगी? विल यू पेट. क्या तुम
मेरी जो है पेट बनना चाहती हो। डायमंड स्टोन्स एंड अंबर एंड जेट, अब वो विभिन्न प्रकार के जो सुंदर जो है पत्थर होते हैं, कीमती पत्थर होते हैं, उसकी लालच देती है। वी विल यू विल स्ट्रिंग ऑन अ नेकलेस फेयर एंड फाइन टू प्लीज, प्लीज मीन्स खुश करना होता है। दिस प्रेटी, प्रेटी मीन्स सुंदर, बर्ड ऑफ माइन, माइन मीन्स मेरा। अब वो कहती है कि जो मैं तुम्हें इन सुंदर पत्थरों से जो है, जो डायमंड स्टोन्स हैं, अंबर एंड जेट, अंबर मीन्स अ ब्राउन सब्सटेंस फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड जेट, तो ये विभिन्न प्रकार के पत्थर हैं जो कि जिससे कि एक माला बनाई जाती है, ठीक है, नेकलेस बनाई जा सकती है। वो कहती है कि मैं ये नेकलेस बनाकर मैं तुम्हें दूंगी जो कि बहुत सुंदर लगेगा, तुम इससे खुश भी हो जाओगी। बर्ड, नाउ बर्ड इज सेइंग, ओ थैंक्स फॉर डायमंड्स एंड थैंक्स फॉर जेट, अरे इन पत्थरों के लिए और माला बनाने के लिए अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, देना चाहती हूँ। बट देयर इज समथिंग डेंटियर येट, डेंटियर मीन्स स्वीटर, और उससे अच्छा, ठीक है। बट देयर इज समथिंग, लेकिन हियर इज समथिंग डेंटियर येट, लेकिन यहाँ मेरे घोंसले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उससे भी अच्छी हैं। क्या वो चीजें हैं? अब फीदर, फीदर मीन्स पंख, नेकलेस मीन्स गहना, राउंड, राउंड एंड राउंड दैट आई वुडंट सेल फॉर 1,000 पाउंड, अरे कोई 1000 जो है पाउंड भी मुझे दे तो फिर भी मैं जो है, ये जो मुझे जो गहना भगवान ने जो दिया है, जो प्राकृतिक गहना दिया हुआ है, ये सुंदर पंख, रंगीन विभिन्न रंगों के जो पंख दिए हुए हैं जिनको मैंने ओढ़ रखा है, ठीक है, अपने शरीर पर जिन्हें भगवान ने दिया, मैंने उसे लगा रखा है, उस सुंदर गहने की तुलना में तुम्हारा दिया हुआ गहना जो तुम दे रही हो, जो है मुझे बता रही हो, वो कहीं नहीं टिकता, वो कुछ भी नहीं है, नथिंग है, ठीक है। तो मैं, कोई मुझे 1000 पाउंड भी दे तो भी मैं ये गहना उनको नहीं दे सकती हूँ, ठीक है, और किसी दूसरे का कुछ नहीं ले सकती हूँ। इट मीन्स वो इससे सीधे सीधे डिनाई कर देती है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट स्टेंजा, द चाइल्ड इज सेइंग, बच्ची क्या कह रही है? ओ बर्डी बर्डी वोंट यू पेट, या नेगेटिव वर्ड है ओंट, क्या तुम मेरी पेट नहीं बनना चाहोगी? वी विल बाई, वी विल बाई यू अ डिश, यहाँ ऑफ सिल्वर प्लेट, यहाँ बच्ची कह रही है कि मैं तुम्हें चांदी के जो है सुंदर बर्तन जो है दूंगी। अ गोल्डन कप, सुनहरा जो है सोने का कप दूंगी। एंड एंड एवरी सीट, एवरी मीन्स होता है हाथी के दांत, और हाथी के दांतों से बने हुए सीट, चेयर मैं तुम्हें बैठने के लिए दूंगी। एंड कारपेट, कारपेट मीन्स जानते हो नीचे बिछाया जाने वाला एक प्रकार का जो है कपड़ा, मोटा कपड़ा होता है जो गलीचे से बिना बिन कर जो उनका जो है बिछाया जाता है, जो बहुत सॉफ्ट होता है। कारपेट सॉफ्ट बेनिथ, बेनिथ मीन्स नीचे, योर फीट तुम्हारे पैरों के नीचे वो कारपेट बिछाया जाएगा जो तुम्हें एक सुखद अनुभूति देगा। लेकिन बर्ड क्या कहती है? बर्ड इज सेइंग, कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड, मुझे तो बहता हुआ पानी, जो नदी का बहता हुआ जो पानी रहता है, मैं उसे पीता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सुखद अनुभूति देता है और मेरी प्यास भी बुझाता है। वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड, क्या तुम मुझे वही पानी दे सकती हो, या ये तुम्हारे सारे जो गहने जो हैं जो तुम दिखा रही हो, या ये गोल्डन कप दिखा रही हो, क्या ये तुम मुझे वहीं पर दे सकती हो? कैन अ सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल्ड, तो मैं तो जो जंगल में जो है जो पानी पीता हूँ, जो रहता हूँ, जो नदियों में जो है जो पानी पीता हूँ, वो नदी ही हमें जो है ये सुनहरे बर्तनों के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो शायद उस बर्तन की तुलना में तुम्हारे ये सुनहरे बर्तन जो है, सोने चांदी के बर्तन कहीं नहीं टिकते हैं, या मुझे वो आकर्षित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शायद तुम उस तरह से मुझे नहीं दे सकती हो, उस तरह से मुझे तुम खिला पिला नहीं सकती हो जो मुझे प्रकृति ने मुझे प्रदान किया है। रॉकिंग ट्विग, रॉकिंग मीन्स मूविंग, ट्विग मीन्स टहनी, रॉकिंग ट्विग इज द फाइनेस्ट चेयर, अब वो जो मूव करती हुई हिलती हवा की झोंकों से मूव करती हुई, घूमती हुई, हिलती हुई जो टहनी है, उस पर मैं बैठा रहता हूँ,
बैठी रहती हूँ। तो वो मुझे जितना जितना सुंदर लगता है, चेयर के समान, कुर्सी के समान लगता है, वो सुखद अनुभूति वाली कुर्सी जो है तुम मुझे नहीं दे सकती हो। भले ही ये हो सकता है हाथी के दांत की बनी हुई हो, लेकिन जो सुखद अनुभूति मुझे उस जो है शाखा पर बैठने पर मिलती है, वो अनुभूति तुम्हारा ये चेयर हाथी दांत से जो बना हुआ है, वो मुझे नहीं दे सकता है। एंड द सॉफ्ट पाथ्स लाई थ्रू द एयर, और हवा में उड़ते हुए चलते हुए जो सुखद अनुभूति होती है कि मुझे जो तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें रास्ते में जो है कारपेट बिछा दूंगी, तो वो हवा में उड़ते हुए जो मुझे सुखद अनुभूति होती है कि जैसे मेरे पैर जो है किसी मुलायम घास पर या किसी मुलायम चीज पर पड़ रहे हों, तो वो अनुभूति तुम्हारी ये जो है जो तुम बात कर रही हो कारपेट बिछा दूंगी, तो वो कारपेट भी मुझे उस वो अनुभूति नहीं दे सकती जो ईश्वर ने, प्रकृति ने मुझे दिया हुआ है, जो मैं उसको खुद जो है महसूस कर सकती हूँ। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय टू माई लेडी फेयर। एट लास्ट द बर्डी इज सेइंग दैट डोंट गिव मी सच टाइप ऑफ थिंग्स, एंड इन नथिंग कैन अट्रैक्ट मी टू लीव द नेस्ट। कोई भी चीज ऐसी नहीं दुनिया में हो सकती है जो मुझे अपना घर छोड़ने के लिए, अपना घोंसला छोड़ने के लिए मजबूर करे। नथिंग कैन बाउंड मी, नथिंग कैन कंपल मी टू लीव द नेस्ट। मैं अपना घोंसला नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे अपनी फ्रीडम, मुझे अपनी स्वतंत्रता, मुझे अपनी आज़ादी, जो मैं घूम कर टहल कर जो है मैं हवा में जो आनंद ले रही हूँ, सुख की अनुभूति कर रही हूँ, तो मुझे वो पिंजड़े में नहीं मिल सकती, क्योंकि वो बच्ची ले जाएगी, उसको कहाँ रखेगी? उसी पिंजड़े में रखेगी, उसी पिंजड़े में उसे जो है सोने के बर्तन में भोजन वगैरह देने के लिए कह रही है। तो इट मीन्स द द birdie realizes that it means child can put me in the cage। ये चिड़ जो है ये बच्ची जो है मुझे ले जाएगी और उसे पिंजड़े में बंद करके रख देगी। तो मैं अपनी आज़ादी खोना नहीं चाहती हूँ। इसलिए इससे हमें, इस पोएम से मैसेज ये मिलता है कि हमें कभी भी किसी लालच में पढ़कर, दूसरे की अच्छी चीज़ों को देखकर जो है उसको कॉपी नहीं करना चाहिए, उसमें उस लालच में पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें ईश्वर ने जो प्रदान किया है, जो चीज़ें दी हुई हैं, उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। रिवाइज इट प्लीज।